टाटा ग्रुप को मिला रतन टाटा का उत्तराधिकारी, नोएल टाटा होंगे टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन। टाटा ट्रस्ट की बैठक में हुआ फैसला। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, फिलहाल टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं अगले चेयरमैन नोएल टाटा। अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में अपने घर के बाहर ही जेपी की प्रतिमा लगाई गई और माल्यार्पण किया। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले पुलिस हटते ही जेपी एनआईसी जाएंगे। योगी सरकार जेपी एनआईसी को बेचना चाहती है। अखिलेश बोले ये सरकार गूंगी, बहरी और अंधी है, हर अच्छे काम को रोकने का काम करती है बीजेपी। यूपी में विनाशकारी सरकार। अखिलेश ने कहा ये सरकार विकास नहीं विनाश करने में माहिर, त्योहार के दिन भी ये लोग अधर्म का काम कर रहे। अखिलेश के नाम लिए बिना सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले खुद त्योहार मना रहे हैं, हमें नहीं मनाने दे रहे। सीएम योगी को लेकर बोले अखिलेश यादव जेपी का इस्तेमाल नहीं जानते सीएम योगी, अगर वो उन्हें मानते तो ऐसे नहीं रोकते। हम जेपी का सम्मान करते रहेंगे, हर साल उनकी जयंती मनाएंगे। अखिलेश ने नीतीश कुमार से एनडीए सरकार का समर्थन वापस लेने की अपील की। बोले बीजेपी जेपी का सम्मान नहीं करने दे रही, बीजेपी से समर्थन वापस लेने का ये अच्छा मौका। अखिलेश के घर के बाहर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता जमकर काटा बवाल। कई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग फांदने की कोशिश की। लखनऊ में जेपी एनआईसी जाने से रोकने पर एसपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त बवाल, सड़क पर लेटकर किया विरोध प्रदर्शन। बैरिकेड पर भी चढ़े सपा कार्यकर्ता। सपा कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, खुद को जंजीरों से बांधकर जताया विरोध। योगी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अखिलेश यादव को लेकर बोले यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, नियमों को तोड़ना, कानून को अपने हाथ में लेना समाजवादी पार्टी की संस्कृति। सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें जेपी एनआईसी जाने से रोका। अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी जाने से रोकने को लेकर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, किसी को श्रद्धांजलि देने से रोकना ये कहां का लोकतंत्र है, क्या अब कोई श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकता। अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी जाने से रोकने पर बोले संजय सिंह, जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण से रोकना गलत, ये महापुरुषों का अपमान है। ऐसा लग रहा है कि देश में आपातकाल लगा है। हरियाणा बीजेपी नेता अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले राहुल की दिलचस्पी चुनाव में नहीं जलेबी में थी, जनता ने कांग्रेस की जलेबी बना दी, उन्हें अपना चुनाव चिन्ह जलेबी रख लेना चाहिए। हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर इंडिया टीवी से बोले आप सांसद राघव चड्ढा, नतीजे बीजेपी की जीत कम, कांग्रेस की हार ज्यादा, ओवर कॉन्फिडेंस घातक, किसी भी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। गठबंधन को लेकर बोले राघव, हरियाणा में गठबंधन होता तो इंडिया अलायंस की जीत होती, हमने गठबंधन की कोशिश की, राजनीतिक दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर बोले राघव चड्ढा, हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी अलायंस चाहते थे, लोकल लीडरशिप के कुछ कारण रहे कि गठबंधन नहीं हुआ। दिल्ली चुनाव पर भी बोले राघव चड्ढा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम, दिल्ली में हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। राघव बोले दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमें किसी की जरूरत नहीं, दिल्ली के लोग केजरीवाल के नाम पर वोट डालते हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आप सरकार पर बोला हमला, कहा दिल्ली की खराब अर्थव्यवस्था के लिए केजरीवाल जिम्मेदार, 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट घटे में। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देगी आम आदमी पार्टी, उपराज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र, डोडा से महाराज मलिक को मिली थी जीत। लाओस में आसियान देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया। पीएम मोदी ने समिट में दक्षिण चीन सागर में शांति की भी बात की। बोले दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हित में। पीएम मोदी बोले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्षों का सबसे ज्यादा नकारात्मक असर ग्लोबल साउथ देशों पर, ये युद्ध का युग नहीं, समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकल सकता। पीएम बोले कानूनों का सम्मान करना जरूरी, मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देना जरूरी। लाओस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियंतियाना में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। लाओस में पीएम मोदी ने कई देशों को राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की, लाओस के राष्ट्रपति को गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। पीएम मोदी ने लाओस के पीएम सोनिक से सिफांडोन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी की लाओस में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात हुई, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लगाया गले। लाओस में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड की पीएम पेटोंगट्रान शिनावात्रा से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच हुई कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने जापान के पीएम को मैजेस्टिक पीकॉक गिफ्ट किया, न्यूजीलैंड और थाईलैंड की पीएम को भी दिया तोहफा।
भारतीय वायुसेना का विमान C-295 की नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई पहली लैंडिंग। सीएम शिंदे मौजूद रहे। वाटर कैनन की सलामी भी दी गई। आरजीकर मामले को लेकर कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल जारी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम ममता को लिखी चिट्ठी, सरकार से डॉक्टर्स की मांगे पूरी करने की मांग की। बांग्लादेश में सतखिरा के श्यामनगर में जेशोरेश्वरी मंदिर से देवी कालिका मुकुट चोरी। पीएम मोदी ने मार्च 2021 में अपनी यात्रा के दौरान मंदिर में किया गया था गिफ्ट। शारदीय नवरात्रि का आज आखिरी दिन सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। सीएम ने कन्याओं के पांव पखारे और चुनरी उड़ाकर उन्हें भोजन भी कराया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर कन्या पूजन किया। महाअष्टमी के अवसर पर किया पूजन, कन्याओं को अपने हाथों से खिलाया भोजन। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने आवास पर कन्या पूजन किया। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के मौके पर पूजन हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुलजा देवी मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया कन्या पूजन, आपसी भाईचारे का दिया संदेश।